हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूएनएचआरसी ने मोदी सरकार से कहा, मानवाधिकार का हो सम्मान। किसान आंदोलन ने दुनिया के सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों भारत में किसानों और सरकार के बीच जंग छिड़ गई है। वैसे भी भारत को किसानों का देश कहा जाता है, तो फिर आखिर सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि उन्हें किसानों को खुद के खिलाफ करना पड़ा। स्थिति यह है कि सरकार किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से तैयारी कर रही है, उसको देखते हुए कोई भी यही कहेगा कि भारत सरकार किसानों को आतंकवादी से कम नहीं समझ रही है। ऐसे में अब यूएनएचआरसी ने भी किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएनएचआरसी बहुत पहले से ही सीएए और एनआरसी को लेकर सख्त बयान दे चुका है। संस्था ने ये कहा था कि सीएए और एनआरसी में से भारत में धार्मिक आजादी को खतरा है, इसीलिए भारत सरकार इन कानूनों को निरस्त करे। कोरोना काल की वजह से ये मामला दब गया, वरना यूएनएचआरसी मोदी सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में भी थी। लेकिन अब किसान आंदोलन ने यूएनएचआरसी को मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए फिर से मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर विदेशी जगत में भी सुर्खियां बनने के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के कार्यालय ने सरकार और प्रदर्शनकारियों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। वहीं संस्था ने इंटरनेट पर पाबंदियों को लेकर ये कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। यूएनएचआरसी ने यह भी कहा कि मानवाधिकार का सम्मान करते हुए मुद्दे का उचित समाधान खोजने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। संस्था ने यह भी कहा कि किसानों का ये कहना है कि इन कानूनों से फसलों पर लंबे समय से मिलते आ रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों को कॉरपोरेट घरानों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। लिहाजा इन कानूनों को पूरी तरह वापस लिया जाए। जबकि मोदी सरकार का कहना यह है कि ये कृषि क्षेत्र में लंबे समय से लटके सुधार है, इससे किसानों के लिए नए बाजार और नए अवसर पैदा होंगे। ऐसे में यूएनएचआरसी ने साफ साफ ये कहा है कि दोनों पक्ष संयम बरत कर बीच का रास्ता निकाले। गौरतलब है कि सरकार ने कानूनों पर अमल को कुछ वक्त तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किसानों को दिए हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से वापस लेने की मांग ठुकरा दी है। वहीं सरकार ने सुरक्षा के नाम पर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद कर दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाड़बंदी और कीलें लगा दी हैं, जिसकी वजह से सरकार की काफी आलोचना हो रही है। वैसे अब यूएनएचआरसी ने अप्रत्यक्ष तरीके से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है, तो संभव है कि भारत में किसानों और आम जनता के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके और किसान खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाएं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।